हेलो दोस्तों, जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्यकालीन भारत में तुगलक वंश, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? आपका ऑप्शन है गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खान, उबेद खान। आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाजी मलिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? आपका ऑप्शन है तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुगलक वंश। चलते हैं अगले क्वेश्चन। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपका ऑप्शन रहा बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, रजिया बेगम। आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? आपका ऑप्शन है खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश, तुगलक वंश। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुगलक वंश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो आपका ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जो हर विद्याओं में माहिर था, इसीलिए इसकी बात न जनता के समझ में आती थी, प्रजा के समझ में आती थी, और प्रजा की बात ना इसे समझ में आती थी, इसीलिए इसे सन का बादशाह कहा जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो आपका ऑप्शन रहा इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं अगले क्वेश्चन। दीवाने कोही किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने कोही किससे संबंधित, मतलब दीवाने कोही की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन रहा, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, दिल्ली से कहाँ ले गया था अपनी राजधानी? आपका ऑप्शन रहा दौलताबाद, कालिंजर, कनौज, लाहौर। तो आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली से दौलताबाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सर्वप्रथम साकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? ऑप्शन है अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो भारत में सर्वप्रथम साकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है?
किसके शासनकाल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? आपका ऑप्शन रहा अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह, जियाउद्दीन वर्नी। क्वेश्चन ये है कि किसने सल्तनत काल में किसने डाक व्यवस्था के विस्तृत विवरण दिया है? किसने? किसके शासन काल में नहीं, किसने दिया था सल्तनत काल में? तो आपका ऑप्शन रहा अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह, जियाउद्दीन वर्नी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली सल्तनत में इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण अपने पुस्तक में लिखा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, कथन दिया है कि मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण है मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गम पर उचित नियंत्रण नहीं था। आपका ऑप्शन रहा, थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा, आपका ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या है ए की। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गम पर उचित नियंत्रण नहीं था, ये बात सही है। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई, ये भी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जो भी योजना बना रहा था वो सब अधिक से अधिक विफल ही हुए थे, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों कथन सही है और आर की व्याख्या ए की है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? आपका ऑप्शन है बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इब्न बतूता भारत में 1333 से 1347 तक भारत में रहा था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो दफन है कहाँ पे? आपका ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, राजगीर में, मुंगेर में, नालंदा में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से? आपका ऑप्शन रहा बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जब मरा था तब एक इतिहासकार जिसका नाम बदायूनी था, उसने ही कहा था राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई और उन्हें राजा से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? आपका ऑप्शन रहा बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली के
किस सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था? आपका ऑप्शन है इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन शाह, बहलोल लोधी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? कौन ऐसा शासक था जो गुलामों का शौकीन था? तो आपका ऑप्शन रहा बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के सभा में रहते थे, राज में रहते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन रहा मध्यकालीन भारत राजाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सॉरी दोस्तों, कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन रहा ये, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। ये बात गलत है। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। ये भी गलत है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली के गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे। ये भी गलत। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। ये बिल्कुल सही है। इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, किसके दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम रहा करते थे? फिरोज शाह तुगलक। तो गुलामों के लिए एक अलग विभाग का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। आपका ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? ऑप्शन रहा फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आपका ऑप्शन रहा अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सिंचाई कर किसने लगाया था? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जितने भी देख रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए आपका ऑप्शन रहा मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? आपका ऑप्शन रहा बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी, सिकंदर लोदी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? आपका ऑप्शन रहा फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नसरुद्दीन महमूद, नसूरत शाह। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन ये रहा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित
दर उल सफ़ा क्या था? आपका ऑप्शन है एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दर उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? आपका ऑप्शन रहा 1210 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1492 ईस्वी, 1526 ईस्वी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1398 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? आपका ऑप्शन रहा लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगला वीडियो पाने के लिए।